ओम शांति। खुशियों के सागर बाबा हम सभी बच्चों को हर रोज दिलखुश मिठाई खिलाते, खुशनुमा खुश नसीब बनने का वरदान देते। और यही खुशी जो आंतरिक प्रसन्नता है, संतुष्टता है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है, यही जब हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में हमारे चेहरे से झलकती है तो उसे उमंग उत्साह कहा जाता है। चाहे वो अपने पुरुषार्थ के प्रति हो, सेवा के किसी भी कार्य के प्रति हो, बिना थके बिना रुके बहुत खुश होकर आगे बढ़कर किसी कार्य को करना, किसी को उमंग उत्साह कहा जाता है। और ये उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है, हमारी स्वोन्नति और सेवा में सफलता का आधार है। ये उमंग उत्साह ही होता है जो हर तरह की बाधा को पार कर लेता है, बहानेबाजी को खत्म कर देता है, अलबेलेपन को खत्म कर देता है और आत्मा में नई स्फूर्ति, नई ताकत भरता है। तो ऐसे सदा उमंग उत्साह वाला जीवन कैसे रहे, बाबा ने आज बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है। एक तो बाबा जिन शब्दों में और जिस प्यार से हमारी महिमा करते हैं ना, अगर हमें सिर्फ वही स्वमान बाबा की वही बातें याद रहे तो हमारे उमंग उत्साह में कभी भी कोई कमी नहीं आ सकती। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे शरीर की तकलीफें हो, चाहे कारोबार में कोई अप्स एंड डाउन्स आए, कोई विघ्न, कोई परिस्थिति, कोई लोगों की बातें, कोई माया का कोई संस्कार हमारे उमंग उत्साह को 1% भी कम नहीं कर सकता। अगर हमें ये याद रहे कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, बाबा की नजरों में मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे कौन सी जिम्मेवारी दी है, कितना लायक समझा है, कितना भरोसा रखा है बाबा ने मुझे। आज भी बाबा के ऐसे प्यारे प्यारे ये महावाक्य है, बाबा की वो मीठी मीठी बातें हैं, हमें अपने श्रेष्ठ आत्मा होने का, विशेष आत्मा होने का एहसास कराने वाले ये बाबा के महावाक्य हैं। और ऐसी ऐसी मुरलियां तो अलग एक स्पेशल कलेक्शन करके हमारे पास रखनी चाहिए, क्योंकि देखो चलते चलते ब्राह्मण जीवन में चाहे कोई कितना भी महारथी है, कई बार कुछ ऐसी बातें आती है जो एक कुछ परसेंट तो हमारी उमंग उत्साह में कमी आती,
लेकिन उस समय पर भी अगर निकाल कर हम बाबा की ऐसी मुरली सुने, पढ़े, बाबा की शब्दों को, बाबा के महावाक्यों को अनुभव में ले जाए, तो फिर उस उमंग उत्साह का जितना डाउन आया ना, उसे कई गुना और ऊपर हो जाएगा। ऐसी उमंग उत्साह बढ़ाने की बहुत सुंदर युक्तियां, अति प्रभावशाली बातें बाबा ने इस मुरली में सुनाई है। 18 फरवरी 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है सदा उमंग उत्साह में रहने की युक्तियां। क्या सार है? सदा उमंग उत्साह में रहने की युक्तियां। तो बाबा से मुरली सुनने की विधि हम सभी जानते हैं। सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे, सिर्फ कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बाबा से मिलन का सुख भी अनुभव करेंगे। और फिर बाबा की एक एक महावाक्य में समाई हुई, एक एक शब्द में समाई हुई उस अलौकिक ऊर्जा को, एनर्जी को भी अपने अंदर महसूस करेंगे। तो सदा सेवा की लगन में मगन बनाने वाले बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप बच्चों के दिल की आवाज, दिल की मीठी मीठी बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए बच्चों के बीच आए हैं। अमृत वेले से लेकर बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न राज भरे हुए साज सुनते रहते हैं। कौन से साज? जो हम दिल से बाबा के साथ रूहान करते हैं ना, बाबा से बातें करते, कई बार अपना प्यार जताते, कई बार सेवाओं का समाचार सुनाते, कई बार वैसे ही दिल की बातें शेयर करते, कई बार हो सकता है कि किसी की कंप्लेंट करते, कोई अपनी मन की आश बाबा के सामने रखते, अपना कोई पुरुषार्थ के प्रति दृढ़ संकल्प सुनाते, सेवा का कोई आगे का प्लान बाबा के साथ शेयर करते। ये जो भी कुछ हम दिल से बाबा से बातें कर रहे हैं, तो हमारी ये दिल की बातें बाबा के लिए जैसे साज का काम करती है। और ऐसे साज अमृत वेले से लेकर बाबा बच्चों के सुनते रहते हैं। सोचो, सारे दिन में कितने बच्चों के और कितने प्रकार की साज सुनते होंगे। हर एक बच्चे भी समय समय पर भिन्न भिन्न साज सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है तो हमेशा वो एक जैसा ही बोलेगा, नहीं। हम अपने लिए ही देखें, हम कभी प्यार भी करते बाबा को, कभी तकरार भी करते, होता है ना कई बार। मनचाही बात नहीं होती तो कहाँ से कहाँ कंप्लेंट करेंगे, बोले ना तो जाकर बाबा को ही देते हैं। धन्यवाद भी करते, कंप्लेंट्स भी करते, जैसे अभी सुनाई ना अलग अलग तरह की सास। और फिर इतने तरह के बच्चे, तो उतने अलग अलग तरह के सास बच्चों के। अच्छा, सबसे पहले ज्यादा नेचुरल साज कौन सुनता है? नेचुरल वस्तु सदा प्रिय लगती है ना। तो सब बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते हुए, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है साज बजाने के, कोई ढोलकी तबला बांसुरी वायोलिन ये नहीं चाहिए। हमारी दिल की बातें ही बाबा के लिए वो संगीत बन जाती। तो ऐसे भिन्न भिन्न नेचुरल साज सुनते हुए बाप दादा बच्चों के सार में मुख्य बातें सुनाते हैं। अब दिल की हमारी बातें तो बाबा ने सुनी, आज बाबा उसका रिस्पॉन्ड देने के लिए आए। कब? जो जो हमने बातें की होंगी, देखना हमने भी कोई आज कल 2-4 दिन में कोई बात की होगी ना, इस मुरली में पक्का उसका रिस्पॉन्ड आएगा। जिनका भी आएगा, भले बात नहीं लिखना, ये जरूर कमेंट में लिखना कि हाँ, मेरे मन में ये बात चल रही थी, मैंने बाबा को ये बोला हुआ था, और आज की मुरली में बाबा ने मुझे उसका रिस्पॉन्ड दिया है। जरूर लिखना अपने कमेंट में। पूरी मुरली सुनना पहले, छोटी मतलब बड़ी मुरली है, हम 2 पार्ट्स में लेंगे, मुख्य मुरली और उसके बाद मिलाकर। तो ये जो मुख्य मुरली है, देखना उसमें जरूर लगेगा कि मेरे दिल की बात बाबा ने सुनी है और बाबा उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमें तो कई बार ये अनुभव होता है, मतलब जितनी मुरलियां सुनते हैं ना, 99% मुरलियां ऐसी लगती है कि ये बिल्कुल
आजकल में ही कोई बात हमने बाबा से की थी और बाबा ने उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स किया। और आज तो बाबा पहले ही कह रहे हैं कि मैं बच्चों की बातों का रिस्पॉन्स देने आया हूँ। तो जरूर देखना, हमारे मन की बात का रिप्लाई बाबा से जरूर मिलेगा। अब देखना, जो भी कंप्लेंट किए होंगे, वायदे किए होंगे, प्यार जताया होगा, बाबा क्या सुना रहे रिजल्ट के रूप में कि सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए व मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते हैं। ये मेजॉरिटी बच्चों के रिजल्ट बाबा सुना रहे हैं कि सबका लक्ष्य रहता है बहुत अच्छी याद की क्वालिटी, योग की क्वालिटी अनुभव करने का, उस हिसाब से लगन में मगन अवस्था अनुभव हो। ये पुरुषार्थ या लक्ष्य हर किसी का है। सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। है ना, हम सबके दिल में ये बात कि मुझे क्या बनना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, बाप समान समीप रतन बनने का सबूत मुझे देना है, प्रूफ देना है। यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। इसलिए बाबा हमेशा उमंग उत्साह को पंखों के साथ तुलना करते। ये जैसे ब्राह्मण जीवन के मिले हुए पंख है, और पंख माना उड़ना, तो उड़ने वाला चाहे वो पंछी है चाहे हम प्लेन में उड़ रहे हैं, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली जो नीचे की बाधाएं हैं, नदी नाले पहाड़ जो भी है, वो ऑटोमेटिकली क्रॉस कर लेता है आसानी से। अगर हम चल कर या चढ़ कर क्रॉस करना चाहे तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो उमंग उत्साह वो पंखों का अर्थात हमें उड़ती कला में ले जाने का आधार, और उड़ती कला में रहने वाले अर्थात उमंग में रहने वाले स्वतः सर्व विघ्नों को पार करेंगे। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प, कौन सा संकल्प सुनाया था, मुझे बाप समान समीप रतन बनकर सपूत बनने का सबूत देना है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। पहले कहा उमंगों के पंख, अब बाबा ने कहा शस्त्र, ऐसा शस्त्र जो सदा हमें विजयी बना दे। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। किसी ने कुछ कह दिया, हम डिस्करेज होकर बैठ गए, संकल्प तो बहुत अच्छा लिया हुआ था, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सहयोग नहीं दे रहा, तो मेरा उमंग उत्साह भी डाउन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बाबा समझा रहे कि कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना। उमंग है कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, गुणों, सर्व खजानों से संपन्न होना ही है। क्योंकि कल्प पहले भी कोई और नहीं बना, कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा ही बनी थी। यह एक कल्प की तकदीर नहीं है, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर स्वयं भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई और अविनाशी लकीर है, कोई मिटा नहीं सकता इसको। ऐसा नहीं कि 10 बार हमारी तकदीर बहुत अच्छी बन गई, अगली बार रिकॉर्ड घिस गया तो तकदीर नहीं बनी। अविनाशी ड्रामा, अविनाशी बाप और हमारी अविनाशी तकदीर की लकीर है। तो इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उत्साह क्या होता है,
वाह मेरा भाग्य, जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए। कई बार बनाई है ना हमने स्वमानों की लिस्ट। तो जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह और खुशी स्वतः और सदा रहती है। सबसे बड़े से बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाबा को ढूंढा। 63 जन्म से भक्ति कर रहे हैं हम, तो कितने जन्मों से हमने बाबा को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा है ना। इस बात की भी महसूस था हम सभी को। हमने नहीं खोजा बाबा, बाबा ने ढूंढा हमें। निमित्त चाहे किसको भी बनाया, मेरे लिए चाहे मेला रचा, मेरे लिए चाहे बाबा ने प्रदर्शनी रची, मेरे लिए बाबा ने चाहे किसी आत्मा को मेरे घर पर पर्चा लेकर भेजा, या फिर मुझे ही ऐसे बाबा के घर की तरफ मोड़ दिया कि नहीं, आज एकदम अंदर से दृढ़ संकल्प आया कि आज वहां जाते। कारण कुछ भी बना हो, निमित्त कोई भी बना हो, हमने नहीं ढूंढा है बाबा। हम तो ढूंढ रहे थे, सदियों से ढूंढ रहे थे, 2 युगों से हम बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन हम नहीं पा सके। अब बाबा ने आकर मुझे ढूंढा, भगवान ने मुझे करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे बड़े से बड़े उत्साह की बात तो यह है ना, बाबा ने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया। भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, अलग देश, अलग धर्म, कितनी तरह की जाति, कैसे कैसे पद, व्यवसाय, कलयुगी लोक लाज की रस्में, कितने सारे अलग अलग पर्दों में छिपे हुए थे। और उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया। बिछड़ कर कितने दूर चले गए थे, कई तो भारत देश को भी छोड़कर चले थे। धर्म, कर्म, देश, रीति रस्म, कितने पर्दों के अंदर आ गए। और बाबा ने उन सारे पर्दों के बीच में से भी हमें पहचान लिया, हमें ढूंढ लिया। तो सदा उत्साह, सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना। बाबा ने अपना बनाया ना, है ये खुशी सबको। अगर यही बात याद रहे ना, जैसे जानकी दादी कहते थे, मैं कौन और मेरा कौन, दुनिया की परवाह करने की हमें जरूरत ही नहीं है। कौन क्या मेरे साथ कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, कौन मान दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, डजेंट मैटर। मुझे परवाह ही नहीं रह सकती उन बात। अगर मुझे ये ध्यान पे हो कि मुझे ढूंढा किसने, मुझे अपना किसने बनाया है, कौन मेरे लिए रोज मेहनत करता है, कौन मेरे लिए सदा हाजिर है। भगवान ने मुझे अपना बनाया, किसी और को मैं पसंद आऊं ना आऊं, उसने मुझे पसंद कर दिया। तो पहले मैसेज तो बाबा ने भेजा ना, चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय लगाया, कोई ने कितना समय लगाया। तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल, एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता, होना ही है। यह है हिम्मत। टोटल परिस्थितियां विपरीत दिख रही है, लेकिन मन के दृढ़ संकल्प से, निश्चय से हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, होना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं हिम्मत। और ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मदद देने के लिए बाबा भी बंधा हुआ है। इसी हिम्मते से मदद के पात्र स्वतः बन जाते हैं। और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। देखो, तीन तीन जने हैं ना, एक है हम, एक है बाप, एक है माया। तो सबसे बड़ा रोल मेरा आता है इस, कि मैं अगर हिम्मत रखती हूँ तो बाबा बन जाता है मेरा सहयोगी। तो मेरी हिम्मत के बदले में वो अपनी कई कई गुना मदद मुझे देता है।
और ऐसी मदद हमें मिलती, ऐसी ताकत हमें मिलती है जो हमारे आगे माया बिल्कुल कमजोर हो जाती है, माया हिम्मत हार जाती। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये संकल्प करना, ये माया का आवाहन करना है। ये संकल्प करना कमजोर संकल्प है ना, ये हिम्मत वाले संकल्प नहीं है। पता नहीं होगा नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, कोई सहयोग देगा नहीं देगा, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा। बाबा ने ये कमजोर संकल्प माना, बाबा को हमने साइड में कर दिया और माया को हिम्मत, अपनी हिम्मत हार दी ना, तो हमारी हिम्मत तो माया ले लेती है, फिर साथ वो ज्यादा ताकतवर बनकर आ जाती है। तो जब आवाहन किया तो माया क्यों नहीं आएगी? खुद ही गेट खोल दिया और फिर कहो कि चोर ना आए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यह संकल्प, कमजोर संकल्प जो बाबा ने बताए, यह संकल्प आना माना माया रास्ता देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो माया क्यों नहीं आएगी? आएगी जरूर, उसको तो चांस मिल गया। आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता अगर मिले तो कैसे नहीं आएगी? वो तो उसी ताक में बैठी रहती है कि कहाँ ये कमजोर पड़े और कहाँ मैं इनके ऊपर अटैक। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। किसके बच्चे हैं? डायरेक्ट विधाता और भाग्य विधाता वरदाता की संतान है, उनके बालक भी है। और इसी नाते उसके सारी प्रॉपर्टी के, सारे वर्षे के, सभी प्राप्तियां या खजानों के हम मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। दुनिया में चाहे कोई कितना भी साहूकार से साहूकार हो ना, फिर भी कई चीजों के लिए उसको भी लिमिटेशंस रहेंगी। अवेलेबल हो सकेगी नहीं हो सकेगी, जैसा चाहता है वैसी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा ने जो खजाने दिए, कोई अप्राप्ति की, कोई अभाव की बात ही नहीं है, उसमें कुछ कम नहीं है, भरपूर है। तो ऐसे मालिक जिनको डायरेक्ट भगवान ने सारे खजानों का वर्षा दे दिया, अप्राप्ति कोई छोड़ी ही नहीं, ऐसे मालिक अगर उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहे? कितना आज प्यार से बाबा हमारे अंदर वो उमंग उत्साह भर रहे थे कि बच्चे, मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें अपना बनाया, मैंने तुम्हें सर्व खजानों का अधिकारी बनाया, और अभी भी अगर आप उमंग उत्साह में नहीं रहो तो कौन रहेगा? तो यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे कि हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। भगवान ने सिलेक्ट ही मुझे किया है, उसने भरोसा ही मुझ पर जताया है, मेहनत वो मुझ पर कर रहा है, तो मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मुझे ही बनना है। ठीक है, तो क्या स्लोगन पक्का कराया? हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। याद है ना? इस स्मृति ने यहाँ तक लाया है, तो सदा इसी स्मृति स्वरूप भव। अच्छा, आज बाप दादा खास, जैसे बाबा ने ऊपर भी कहा ना, कि विशेष मिलने के लिए आए। वैसे भारत के बच्चे भी सदा अधिकारी है ही, फिर भी आज बाबा के सामने विदेशी बच्चे बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर भी भारतवासी चांसलर बन चांस देते हैं। तो भारत में इसीलिए महारानी बनने की रीति रस्म अब तक भी चलती है। सबने अपने अपने रूप से विश्व सेवा के महायज्ञ में सहयोग दिया। हर एक ने बहुत लगन से अच्छे से अच्छा पार्ट बजाया। सर्व के एक संकल्प द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को बाबा के समीप आने का संदेश मिला। अभी इसी संदेश द्वारा जगी हुई ज्योति
जिन जिन की ज्योति जग गई संदेश मिलने के कारण, तो इस संदेश द्वारा जगी हुई ज्योति फिर अनेकों को जगाती रहेगी। केवल विदेशी बच्चों ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार में लाया। भारतवासी बच्चों ने भी अनेक नाम फैलाने वाले, संदेश पहुंचाने वाली विशेष आत्माओं को समीप लाया। ये जो इसके पहले विश्व शांति सम्मेलन हुआ, मधुबन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके लिए बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले विदेशी बाबा के जो बच्चे हैं, उन्होंने ये संकल्प सामने रखा कि ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिसमें हम विदेशों के भी बड़े बड़े महारथी वीआईपीज को लेकर आए। तो तब वो कॉन्फ्रेंस का प्लानिंग हुआ था और बहुत बहुत अच्छी सफलता पूर्वक वो कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी। और उसी के रिजल्ट में बाबा ये बच्चों को शाबाश दे रहे एक तरह से, कि जैसे विदेशियों ने भी वीआईपीज को लाया, ऐसे भारत के भी कई सारे वीवीआईपीज, जिनको बाबा माइक क्वालिटी कहते, जिनके कारण आगे भी बहुतों को संदेश मिलेगा, आवाज फैलेगा। तो ऐसी आत्माओं को भारतवासी बच्चे भी लेकर आए। कलमधारियों को भी स्नेह और संपर्क में समीप लाया। कलमधारी किसको कहते हैं बाबा? हाँ, ये मीडिया वाले, जो पत्रकार, रिपोर्टर आदि होते हैं ना, न्यूज वाले, चाहे प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले। तो ये जो भी मीडिया वाले होते हैं, बाबा कहते हैं उनको भी, जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, उनको भी तो न्यूज चाहिए होती है, कवरेज अच्छी मिल जाती है फिर हमारे प्रोग्राम्स को भी। तो उनको भी बहुत अच्छे से स्नेह संपर्क में समीप लाया। कलम की शक्ति और मुख की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की ज्योति जगाते रहेंगे। भाषण करने वाले वीवीआईपीज जो है, वो अपने मुख द्वारा संदेश देते रहेंगे, और कलम वाले रिपोर्टर्स, पत्रकार आदि अपनी लेखनी के द्वारा, अपने अखबारों द्वारा सबको संदेश देते रहेंगे। इसके लिए डबल विदेशी बच्चों को और देश में समीप रहने वाले बच्चों को, दोनों को बधाई। डबल विदेशी बच्चों ने पावरफुल आवाज फैलाने के निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को लाया, तो उसके लिए भी बधाई। बाबा तो आप सदा बच्चों के सेवाधारी हो। इसके पहले वाली मुरली में बाबा ने बात की थी ना, देखो यूएन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी आए, रॉबर्ट मुलर, फिर ज्ञाना के वाइस प्रेसिडेंट भी आए, और भी कई ऐसी बड़ी बड़ी महान आत्माएं पहुंची थी, जो दुनिया के हिसाब से भी जिनका बहुत नाम है, नामाचार है। तो इसीलिए बाबा उसके रिटर्न में ये बच्चों को बधाई दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा के घर तक पहुंचाया, और वो आगे फिर जितनों को संदेश दे। सोचो उस आधार पर कितनी आत्माओं की ज्योति जगेगी, कितनी आत्माओं का भाग्य बनेगा। इसलिए बाबा विशेष बधाई दे रहे हैं। बाबा तो सदा बच्चों के लिए सेवाधारी, पहले बच्चे, बाबा तो बैकबोन है ना। किसी ने कहा होगा ना, बाबा ने बच्चों को बधाई दी तो बच्चों ने बाबा को थैंक्स किया होगा। तो बाबा देखो कितना निर्मांच, कितना निरहंकारी होकर कह रहे हैं कि नहीं, पहले बच्चे, बाबा तो आपका सपोर्ट है, बैकबोन है। सामने मैदान पर तो बच्चे आते हैं ना, तो मेहनत बच्चों की और मोहब्बत बाप की, तो रिजल्ट क्या होती है? संपूर्ण सफलता, निर्विघ्न सफलताएं मिलती। बहुत सुंदर स्लोगन, ये भी पक्का करो, मेहनत बच्चों की और मोहब्बत बाप की। ये दोनों काम करे तो कोई कार्य ऐसा हो सकता है जो सफलता ना मिले, एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा सफलता मिलेगी अगर इस तरह से हम चलेंगे। अच्छा, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा बाप दादा की मदद के पात्र हिम्मतवान बच्चे, सदा सेवा की लगन में मगन रहने वाले, सदा स्वयं प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे बाप के सदा अधिकारी व बालक सुमालिक बच्चों, बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो जो विशेष एक सबसे पावरफुल युक्ति बाबा ने आज सुनाई हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए, वो है बाबा ने दिए हुए टाइटल्स को याद रखें। बाबा ने मुझे ढूंढा, बाबा ने मुझे अपना बनाया, सर्व प्राप्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनाया। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। ऐसे से बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने जो स्लोगन्स या पावरफुल डोज आज की मुद्दे में पॉइंट्स दिए हैं, हम उसे याद रखेंगे। और बाबा से अभी भी जो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं ना सभी मुद्दे के बाद, भले ऑनलाइन बंद हो जाता है लेकिन तुरंत उठ के काम में नहीं लगना। जब भी मुरली सुन के उठो, चाहे क्लास में आए हैं चाहे ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, मुरली जहां पूरी हो जाती है 1 मिनट का साइलेंस मिनिमम। ज्यादा बैठो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 1 मिनट का साइलेंस, जिसमें एक तो हम बाबा को धन्यवाद करें। चाहे रोज क्लास में भी आते हो, यहाँ भी ध्यान रखो, तुरंत नहीं कि मुरली पूरी हो गई और उठकर चल गई, नहीं। और ऑनलाइन में भी ऐसी मुरली पूरी हुई, सबसे पहले बाबा को थैंक यू, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, जो इतने सुंदर सुंदर ज्ञान रतन बाबा ने हमें सुनाए। और उसके बाद एक विशेष संकल्प कि आज की जो हमने मुरली सुनी, उस आधार पर हम बाबा से प्रॉमिस क्या करेंगे, अपने पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य के रूप में मैंने क्या चुना आज की मुरली से, वो बाबा को एक प्रतिज्ञा के रूप में, प्रण के रूप में सुनाएंगे, मन ही मन। जैसे आज बाबा ने सारा उमंग उत्साह के ऊपर बात की ना, तो अभी मुरली पूरी होगी तो हम साइलेंस में बाबा को थैंक्स तो करेंगे ही, और प्रॉमिस क्या करेंगे कि आपकी बताई हुई युक्तियों के आधार पर हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, किसी कारण से मुझे अपना उमंग उत्साह कम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस करना बाबा से। देखो प्रतिज्ञा भी हमारे अंदर बहुत पावर भरती है, ये अनुभव करने की बात। सिर्फ मुरली सुनने से पावर नहीं आती, सुनकर जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा बार बार याद आएगी, तो देखना कितनी पावर मिलेगी। चाहे कितनी भी कड़े से कड़ी संस्कार वाली कमी, उस पर हम विजयी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।